जो बनाया था वो तो टूट गया सारा। पहले 4 लेन में चला गया, उसके बाद बड़े खुशी खुशी बनाया था और अब वो भी टूट गया। अब हम कहाँ जाएं, हमारे को इतनी हिम्मत नहीं है कि हम घर बना सकें। दर्शकों, इस वक्त हम द्रंग में हैं और पिछले कुछ समय से आप जानती होंगे कि यहाँ पर 4 लेन का काम चला हुआ है। विकास की बात की जाती है, विकास या विनाश, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जहाँ बात विकास की हो रही है वहाँ आप देखिए कि कितने पेड़, कितने यहाँ पे ज़मीन, कितने आशियाने, कितने लोग बेघर हुए। तो क्या विकास है ये? क्या कहेंगे आप? इसको विकास कहेंगे, विनाश कहेंगे, या आप जानेंगे? आप कहिए। और हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में द्रौपदी जी है और साथ में है आरती जी। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी पिछले 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ था, इन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर घर बनाए थे, खूबसूरत से आशियाने बनाए थे। क्योंकि पहले भी 4 लेन में घर चला गया तो फिर नए घर बनाए और अभी 1 साल भी नहीं हुआ। और इस घर की हालत मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल द्रौपदी जी से हम बात करेंगे। मैडम, ये कब आपका ये जो घर है, जैसे हम देख रहे हैं जगह जगह से पीछे डंगे पूरा फट गया है, अंदर दरारें आ गई, घर जो है इन्होंने खाली करवा दिए। यहाँ पर बाहर नोटिस लग गया है कि घर खाली कीजिए, तो पिछले कल ही इन्होंने घर भी खाली कर दिया, अब यहाँ नहीं रह रहे हैं। कब से ये घर में दिक्कतें आई? ये ना 1 हफ्ते से हो रहा है ऐसा। वैसे थोड़ा थोड़ा हो रहा था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा हो गया कि अब यहाँ रहने के लायक भी नहीं रहे। तो अभी कोई भी आपके घर में और कौन रहता है? कोई नहीं है, अब 2 माँ बेटे हैं, कोई नहीं है हमारा। सिर्फ आप और आपका बेटा है। पति नहीं है आपके? पति नहीं है जी। तो अभी ये जो ज़मीन है, इसके अलावा और भी ज़मीन है आपकी? जमीन है लेकिन पूरी धस गई। हमारी जमीन इधर भी थी साथ में डंगे के साथ, उस नाले के उस साइड भी सारी खराब हो गई और इस साइड भी सारी पूरी ज़मीन खराब हो गई। अब घर के लिए हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं बची है। अब हम कहाँ जाएं, कहाँ करें? तो अभी खाली किया आपने, कहाँ रह रहे हैं अभी आप? अभी हम लोगों के घर में रह रहे हैं, उधर सामान उठाया है लेकिन अपना तो कोई ये नहीं है अभी तक। क्या आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से, सरकार से? करेंगे, हमारे को घर बना कर दो। हमारा कोई नहीं है घर बनाने वाला। हम 2 माँ बेटे हैं हमारे। जो बनाया था वो तो टूट गया सारा। पहले 4 लेन में चला गया, उसके बाद बड़े खुशी खुशी बनाया था और अब वो भी टूट गया। अब हम कहाँ जाएं, हमारे को इतनी हिम्मत नहीं है कि हम घर बना सकें। जी देखिए, आंसू हैं। देखिए अब क्योंकि इंसान जो है ना, वो घर बनाने में उसके एक सपना होता है, घर बनाना, आशियाना। एक बार, एक तो पहले ही 4 लेन में चला गया, फिर बनाया, फिर इस उम्र में भी देखिए अब घर बनाना। कहाँ जाएंगे? अब घर भी नहीं रहा इनके पास। मैं अंदर आपको लेके चलूँगी, आप देखना इस घर की कितनी बुरी हालत हुई है। और इस कंपनी के तो जगह जगह ऐसी बुरी हालत है ना, आप द्रंग वाले एरिया में आए, आप कहीं भी चले जाएँ, आप कोई भी, आपको यहाँ पर जो उन्होंने पुल भी बनाया है ना, वो भी इतने, मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस तरीके का इन्होंने काम किया। और कितने हम लोगों के साथ मिलते हैं जिनके आंसू हम खुद रोज़ देखते हैं और खुद हमें भी अफसोस होता है कि ये क्या हो रहा है। वही बात हो रही है, विकास है, विनाश है, मुझे कुछ समझ नहीं आता कई बार जब मैं इस तरह की सिचुएशन देखती हूँ। आरती जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर ये जो हालात हुए, कब हुए, और अभी जो है वो कंपनी वालों से आपकी बातचीत हुई तो क्या वो कहते हैं? अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ ये घर बने हुए, और हमने बड़ी खुशी से ये सोचा। पहले तो 2 महीने का टाइम दिया तो घर खाली करवा दिए। तो घर खाली हुए, फिर उस टाइम भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, फिर भी एडजस्टमेंट की। और आज जब रहने का टाइम आया, अभी आप लोग देख सकते हैं कि हफ्ता भर पहले मतलब थोड़ी सी बारिश हुई। और लेकिन हम बारिश को नहीं बोलेंगे, ये जो ऊपर ये जो चट्टानें हैं, ये जो भारी भरकम में पत्थर की भरपाई की गई है, इस पत्थर की भरपाई के कारण ये ज़मीन जो है धंस चुकी है। और ज़मीन धंसने के कारण पूरे मकान जो है ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही मतलब रहने लायक तो है ही नहीं। और हमारी आज इनसे बात हुई तो आज बोलने बरबल ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं देते। और ये करेंगे तो हम मानेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करते। अभी ये जो ज़मीन है, आधी ज़मीन जो है, आधी ज़मीन पे हमारा जो है इन्होंने अपना रोड निकाला हुआ है। इसके आगे हम और क्या बोलेंगे? यहाँ पे नीचे ज़मीन है वो भी चली जाएगी, अभी ये ऊपर से आएगा। हमें अभी इस टाइम अगर हमने कोई बात की कि कोई सोल्यूशन है, बोलते हैं कि अगर इस टाइम काम करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा और ज़मीन चली जाएगी। तो खेती बाड़ी करते हैं, वो कहाँ करेंगे हम खेती बाड़ी? जी मैम। रास्ते की बात हो रही थी तो रास्ता भी प्रॉपर नहीं दिया हाँ आपको? रास्ते की जब बात की जाती थी, इनको कॉल की जाती थी रास्ते के लिए, तो ये बोलते थे कि यहाँ से जहाँ मर्जी से जाओ,
एक फैमिली के लिए कोई हम रास्ता नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारी गावर कंपनी वाले कॉल ही नहीं उठाते थे, जब कॉल करते थे हरासमेंट करते थे और FIR की इन्होंने, हमारी इतनी कंप्लेंट्स कर दी। आगे कोई भी बात करते थे इन्होंने हमारी कॉल उठाना ही बंद कर दी, डराना धमकाना, यहाँ से जाते थे हम। आज अपने आप खुद आए तो इनसे चला भी नहीं जा रहा था और आज इस वाली सिचुएशन में है। अभी ये वाला जो सामने वाला भी आप घर देखोगे, नया बिल्कुल न्यू घर है, यहाँ पे अलमीरा बनाई गई, वो तो यूज़ भी नहीं हुई। इतना लाखों करोड़ों का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान है, लेकिन जो मेहनत है उसकी भरपाई कौन करेगा? इतना टाइम लगा के हमने घर बनाए। यहाँ पे जो भैया हैं, ये मामी जी हैं, कितना टाइम इन लोगों ने इस घर बनाने के लिए लगाया था, कितनी मेहनत की थी, कितनी खुशियों से ये घर बनाया था और आज ये हमारे सामने टूट रहा है। लेकिन हमारे अंदर भी अब हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें, किसके आगे रोएं, किसको बताएं। प्रशासन भी यहाँ पे कोई नहीं आता है, नोटिस लगा के चले गए, बोलते हैं रह लो, रेंट पे रह लो। कहाँ जाएंगे, रात को कहाँ जाएंगे? रह रहे हैं, कितने टाइम रहेंगे? और जहाँ ये रह रहे हैं वो घर भी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आप देख लो, वो घर भी मतलब रिस्की है। वहाँ पे भी जो है इनका जो काम है वो कितना अच्छा इन्होंने किया हुआ है वो भी, और उसके बाद अगर वो जाता है तो हमारा घर उसके साथ भी नीचे है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नुकसान है। जहाँ पे भी इन्होंने अपने गड्ढे बनाए वो सारा काम तमाम कर दिया। जी, आज भी हम बताएं आपको कि यहाँ पर काफ़ी जो स्थानीय लोग थे वो इकट्ठा हुए, बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो है विरोध किया। उसके बाद कहीं जाके विधायक जी यहाँ पहुँचे, उसके बाद जो है कंपनी के कुछ पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे आज। तो उन्होंने 2 घंटे लगा दिए ये बोल के कि हम मैगल में हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही ये रोड बनवाया और वो वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जब उतरे तो उनकी हरकतें इस काबिल थी कि वो हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है, उनके लिए मजाक था। ये लोग कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, हम लोग सब इस परिवार के साथ हैं, लेकिन हम लोग एक ही सदस्य हैं। इनको ये दर्द नहीं है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहाँ रात निकाल रहे हैं, कहाँ दिन निकाल रहे हैं, अपने आप सामान उठा रहे हैं। 2 इन्होंने इंसान भेज दिए थे कल सामान उठाने के लिए, बोलते पहले प्रशासन ने भी ये आश्वासन दिया कि हम आपको लेबर देंगे। कल लेबर भी दो ही थे, तो 2 घरों का सामान था, इतना ज़्यादा सामान था। वो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कैसे यहाँ पे उठाया, किस तरह से निकाला बाहर, और इस तरह की यहाँ दरारें थी, डर के कारण कैसे कैसे यहाँ से हम भागे। कोई किसी का भी कोई सहारा नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें किसी का कोई ये नहीं मिला सहारा। जो है ना बिल्कुल अलग हो गई है और इस साइड ये देखिए ये पूरा निकल गया है और मैं उस दूसरी तरफ ये भी यहाँ पर देखिए ये अलग हो गया पूरा। और ये 2 घर हैं, एक ये वाला घर है जो देवेंद्र जी का है ना, और ये सामने वाला मुरारी जी का, ये मुरारी जी का घर है। और ये भी पूरा वहाँ पे भी हम अंदर ले चलेंगे। यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये कितनी बुरी यहाँ पर कंडीशन है, ये कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और ये दीवार देखिए, ये पीछे से कभी भी ऊपर आइए, ये कभी भी यहाँ पर गिर सकता है। ये तो ये पूरा डैमेज हो चुका है ये वाला पोर्शन। यहाँ पर सीढ़ियाँ, यहाँ पर चल तो हम रहे हैं लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है भाई। ये देखिए पूरा ऊपर इस तरफ ये पूरा उखड़ चुका है, यहाँ पर पूरी दरारें आ चुकी है, सीढ़ियाँ भी पूरी फट चुकी हैं। और ये वाला काफ़ी डेंजर यहाँ पर बना हुआ है। ये तो कल ही हुआ सामने जब इन्होंने। अच्छा बताएं आरती आप। कल मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं देखने आई और उसी टाइम मतलब एकदम से इन्होंने मशीन ऊपर से लगाई। मैं इनको बोल बोल के थक गई, इतनी साउंड उस मशीन का था। मैंने सबको बताया कि आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई। उस टाइम सब अपने अपने काम पे लगे होते थे सामान उठाने के लिए। मेरा बेबी था, मैं उसको लेने के लिए यहाँ पे आई थी। और उस टाइम ये दीवार जो फटी ना, इतनी ज़ोर की साउंड हुई और मैं डर गई उस टाइम। और वो लोग ऊपर से हंसते रहे ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा बंद कर दो, बंद कर दो। फिर हम यहाँ से मैंने पत्थर मारा, नीचे दीदी आए, इकट्ठे हुए, फिर हमने इन लोगों को रोका, फिर रुके ये। फिर उसके बाद शाम के टाइम फिर से शुरू काम कर दिया इन्होंने। और जब यहाँ से खाली करके चल जाते हैं शाम के टाइम कहीं रहने के लिए, तो उस टाइम ये फिर से काम शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से ही मतलब ये सब कुछ नुकसान हो रहा है। और अगर ये पत्थर आएंगे ना एक टाइम में, तो यहाँ से ज़मीन भी चली जाएगी, खेती बाड़ी के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए आप, ये तो ये पीछे देखिए तो पूरा वैसे ही ये डंगा वैसे ही बैठ गया है। ये पूरा ये घर कभी भी इसको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर भगवान ना करे कि अगर ऊपर से जिस तरीके से उन्होंने पत्थर भरकम पत्थर लगाए हुए, कहीं ये निकल ऊपर से गिर जाए। अभी तो बरसात भी इस बार इतनी नहीं हुई है, बारिश अगर हैवी हो जाए तब तो ये पूरा यहाँ से नीचे को जो रिहायशी, वो नीचे ज़मीन है, खेती कर रहे हैं, तो वो पूरा कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। ये पूरे इसमें दरारें 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 ही हैं, इस पूरे कुछ भी नहीं। आपकी भी ज़मीन है नीचे मैडम? सर ये सब बारी बारी है ना। ये थोड़ी सी बच्ची है बस, वो सारी
और ये जो इन्होंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है ये भी हमारी ही जमीन है, लेकिन इसका कुछ नहीं मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, ये भी इन्होंने दबा दिया हुआ है रास्ता। और हंसते हैं जब इनसे कोई बात करते हैं तो ये मतलब मजाक बनाते हैं और निकलते हैं। जब रास्ता मांगे तो भी इन्होंने बोला 2 फैमिली के लिए, 1 फैमिली के लिए, 1 पर्सन के लिए रास्ता यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी से जाओ। कॉल ये उठाते नहीं है, तंग इतना कर रहे हैं। आज इनको 2 घंटे के बाद धरना प्रदर्शन किया तो पकड़ा गया, तब भी इनका कोई रिप्लाई अच्छे वाला नहीं है। आप सब देख सकते हैं कि कोई इनका अच्छे वाला ये नहीं है कि जिससे हम सेटिस्फेक्शन हो। हम तो ये चाहेंगे, हमारी मांग यही है कि हमें ज़मीन भी दी जाए और घर का जो भी जितना भी पैसा लगा है वो पूरा की पूरी भरपाई की जाए, या तो फिर बना के दो। बिल्कुल, जैसे बनाया हुआ है वैसे ही बना के दो सेम, क्योंकि हम लोगों की गलती क्या है। और हमने परमिशन ली थी पहले, अन्यथा हमने परमिशन ली थी घर बनाने से पहले कि कहाँ पे घर बनाए, तो इन्होंने हमें खुद मतलब ये परमिशन दी थी कि यहाँ पे बना सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम साथ में ही बताया था जाने के लिए। और उस टाइम इतनी हाइट नहीं थी, आज आप देख सकते हैं कितनी हाइट है। ये पत्थर अगर नीचे आते हैं तो हम लोग तो फिर दब के मर जाएंगे। बिल्कुल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।